हेलो गाइस। स्वागत है आपका डिज़ाइन टेक लैब में। तो आज हम अपने चैनल में एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोकैड इंट्रोडक्शन। इसमें ऑटोकैड से रिलेटेड जितने भी वीडियो रहेंगे वो इसमें सभी रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें ऑटोकैड का पूरा इंट्रोडक्शन और मतलब एक प्रकार से उसका पूरा कोर्स, जिसमें सभी प्रकार के कमांड जितने भी उसमें यूज़ किए जाते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री या फिर और भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो सब आपको बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेलिस्ट को नॉलेज शेयर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ऑटोकैड इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि मतलब सभी लोग जानते हैं कि ऑटोकैड हमारे लिए कितना यूज़फुल है, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो भी ड्राइंग्स रहती हैं वो आपने देखा होगा अपने कॉलेज में ऑटोकैड की क्लासेस रहती हैं, लेकिन कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लासेस को प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाता। मतलब कि ऑटोकैड को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे में भी ऐसा ही कुछ था, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका एजेंडा आज का ये रहेगा कि आज का नहीं, मतलब जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी उसमें यही रहेगा कि जो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ऑटोकैड, एंड देन एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड, उसमें डायमेंशंस कैसे लेते हैं ये भी बताया जाएगा, प्रैक्टिसेस, और इसमें एक हेडिंग मिस है जिसका नाम है कमांड्स। सभी प्रकार के कमांड जो कि यूज़ होते हैं ऑटोकैड में वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड स्टैंड्स फॉर ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, ऑटोडेस्क जो कंपनी है वो है एक कंपनी है जो कि जिसने ऑटोकैड को डेवलप किया। तो इसका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म है, और इट अलाउस यू टू ड्रॉ एंड एडिट डिजिटल 2D एंड 3D डिज़ाइन मोर क्विकली एंड ईजिली देन यू कोड बाय हैंड। ठीक है, तो इसमें ये है कि जैसे हम अगर किसी भी कंपोनेंट या किसी भी पार्ट की अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम अपने पेन और पेपर या पेंसिल से जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती। तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड, जो हमारा डिजिटली ड्रॉ करता है और उसको एडिट करता है 2D और 3D। मतलब ये 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। मोर क्विकली, तेज है, ईजली देन यू कुड बाय हैंड। मतलब जैसे अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो उतना प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी जितना कि ऑटोकैड से करने पे मिलेगी। तो ये ऑटोकैड है जिसका यूज़ हम करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इंडस्ट्री बाय आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, engineers, interior designer, graphic designer, city planner and other professional to prepare technical drawings। तो कई ड्राइंग्स इसमें यूज़ की जाती हैं जो हर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट में इसका यूज़ ज़्यादातर जो कि प्लान रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, इसका यूज़ उसमें किया जाता है। उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान्स रहते हैं। प्रोफेशनल्स टू प्रिपेयर टेक्निकल ड्राइंग्स। इसमें हम टेक्निकल ड्राइंग्स बनाते हैं जिसमें ड्राफ्टिंग और ड्राइंग और ड्राफ्टिंग में काफ़ी मेजर डिफरेंस है जो कि हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपको कंफर्मली पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में कि ड्राइंग और ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रेशर सैलरीज फॉर ऑटोकैड डिज़ाइनर इन इंडिया टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.3 lakhs to 5 lakhs per year. It is depend on the company also. ये जो फ्रेशर की सैलरी है अगर ऑटोकैड में बात करें तो वो 0.3 लाख से 5 लाख तक आपकी हो सकती है पर ईयर। तो अच्छा खासा पैकेज है इसमें। ज़्यादा आपको, अगर हम किसी और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, मतलब मैकेनिकल में ही किसी और डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी, मेंटेनेंस या परचेस, ये सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो ये डिज़ाइन वाला डिपार्टमेंट है वो आपको काफ़ी तरीके से कंफर्टेबल और हम कह सकते हैं कि ईजी है जहाँ पे आप काम करना चाहेंगे।
हर कोई आदमी यही चाहता है कि हमको आराम से काम मिले। और मैकेनिकल में भी जितनी भी डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर हम किसी से बोलते हैं कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो सबके दिमाग में यही आता है कि कोई बड़ी मेहनत का काम करता होगा। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है डिज़ाइनिंग, जिसमें आप जाएंगे तो आपको लोड लोड रहेगा या नहीं रहेगा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको उतनी मेहनत नहीं रहेगी जितना सब लोग सोचते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं डिज़ाइनिंग में, तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इसमें कैटिया, ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स के भी सभी सॉफ्टवेयर जितने भी हम यूज़ करते हैं इस इंडस्ट्री में, सभी इस सॉफ्टवेयर का आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी फ्री। और अच्छे खासी सैलरी है इसमें, 5 लाख तक का पैकेज एज अ फ्रेशर, बहुत ही अच्छा है मैकेनिकल में। इट इज़ यूज फॉर मेनली ड्राफ्टिंग। हाँ, ये जो ऑटोकैड यूज़ होता है वो मेनली ड्राफ्टिंग के लिए होता है। तो ड्राफ्टिंग हम कैसे समझें बताते हैं। तो ड्राफ्टिंग को समझने के लिए हम आपको एक ड्राइंग बताते हैं। ये ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या है और ड्राइंग क्या है। ये जो है ये है ड्राइंग, और ये जो है ये है ड्राफ्टिंग। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये ड्राफ्टिंग वाली इमेज है, इसमें एक टेक्निकल कंपोनेंट की ड्राइंग है, जिसमें कई व्यूज़ को दिखाया गया है, ये फ्रंट, ये टॉप और ये साइड। तो इन व्यू को देखते हुए हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो भी वो कंपोनेंट है उसके डायमेंशंस को दिखाते हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ, डायमेंशंस को दिखाते हैं, उसकी लेंथ, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, इन सबको हम किसी भी ड्राफ्टिंग में दिखाते हैं। ड्राफ्टिंग एक मेन डिफरेंस ये भी है कि ड्राफ्टिंग जो है वो टेक्निकल होती है, और जो ड्राइंग है वो टेक्निकल हो सकती है और नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। जैसे कि ये फ्रॉग फ्रॉग की जो ड्राइंग है, या ये जो स्केच है, ये ड्राइंग है और ये ड्राफ्टिंग है। ठीक, तो आप इंटरव्यू में इजीली बोल सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट की डिटेल ड्राइंग ड्राफ्टिंग है। मतलब डिटेल मतलब उसको प्रॉपर डायमेंशंस करना, डायमेंशन से उसको रिप्रेजेंट करना, उसको हम ड्राफ्टिंग बोलेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की, मतलब अपने एनवायरनमेंट में किसी भी, जो अपन बनाते हैं, छोटे रहते थे जब अपन बनाते थे पर्वत, ये ऐसे नदी बहा देते थे, साइड में पेड़ खड़ा कर देते थे, उसमें एक झोपड़ी बना देते थे, तो वो ड्राइंग है। और ये जो अभी यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है ड्राफ्टिंग। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ ऑटो कैड। ऑटो कैड के एडवांटेज हैं ये: एक्यूरेट एंड रिड्यूसेस एरर्स। तो ऑटोकैड में जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट रहती है, क्योंकि उसमें हम डायमेंशंस को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए उसका हम बनाते हैं। जैसे कि अगर हमको 30 mm की लाइन को बनाना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर, अगर हम ऑटोकैड में बनाएंगे तो वो एक्यूरेट 30 mm की बनेगी। और अगर हम हाथ से बनाएंगे तो हाथ से हो सकता है कि हमारी 30.1 या 29.9 इतने की बनी। तो मतलब एक्यूरेसी आपकी ज़्यादातर ऑटो कैड में ही आएगी एज कम्पेयर टू योर हैंड रिटन ड्राइंग। एंड देन सेव टाइम एंड मनी। सेव टाइम, सबसे पहले कि इससे हमारा टाइम काफ़ी बचता है। मतलब कि अगर हम जैसे कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें अगर कोई गलती हो गई तो उसको हम आसानी से, ऑटोकैड में कई कमांड ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सेव टाइम। मतलब कई कमांड हैं जिसकी यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं और मनी भी बचा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने हाथों से ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, जबकि अगर आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे तो आपकी हाथों से बनाई हुई 4-5 घंटे की ड्राइंग ऑटोकैड में आप 15-20 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईजी है डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र इसमें बहुत ईजी है, जिसको हम किसी भी फाइल फॉर्मेट में सेव करके उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोलेबल इन नेचर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे 30 mm की लाइन को आपको अगर अपडेट आया कुछ और 20 mm की करना हो, तो उसको आप आसानी से 20 mm का कर सकते हैं। ईजियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, इसको आप ईजियर इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब किसी भी फाइल को आप ऑटोकैड में डालना, उसको हम
इंपोर्ट बोलते हैं और इसको एक्सपोर्ट को उल्टा इसका। तो आप इजी कर सकते हैं, ठीक है। लेयरिंग फीचर, ऑटोकैड में एक फीचर रहता है जिसको हम लेयर फीचर कहते हैं। इसका यूज़ करके हम अलग अलग लेयर बना सकते हैं एक ही ड्राइंग में। मतलब किसी भी ड्राइंग में ये ज़्यादातर सिविल वाले यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि अगर आपने किसी भी कोई भी ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग को बनाने के बाद में आपने उसमें कई प्रकार के लाइन टाइप दिए। उन कुछ ज्योमेट्री को आप लेयर वन में डाल देंगे और कुछ ज्योमेट्री को आप लेयर टू में डाल देंगे। तो जो ज्योमेट्री लेयर वन में है, चाहे वो एक हो या 100 हो, 100 ज्योमेट्री भी अगर लेयर वन में है, तो जो भी चेंज आप लेयर वन में करेंगे वो सभी उन 100 की 100 ज्योमेट्री में चेंज दिखेगा। ठीक, तो ये लेयरिंग फीचर है, ये हम आपको ऑटोकैड में अच्छे से समझाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और ये जो दूसरा है वो है कमांड्स। कमांड्स के बारे में भी जो यहाँ पे ऑटोकैड में है, वो कमांड्स भी हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। काफ़ी यूज़फुल कमांड और काफ़ी टाइम सेविंग कमांड्स हैं, जिसका यूज़ करके हम अपनी टेक्निकल ड्राइंग को बनाते हैं और उसको ड्राफ्टिंग करते हैं, और फिर जो कि यूज़फुल होती है अपनी मैकेनिकल इंडस्ट्री में। पीडीएफ इंपोर्ट एनहांसमेंट, पीडीएफ को हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। उसको इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मतलब हम आपको बताएंगे, अभी आप सिर्फ एडवांटेजेस देखिए, उसके बाद में हम हर एक पॉइंट को ऑटोकैड में जाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये है हमारा यूज़र इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। तो ये हमारी, मान लीजिए जैसा आपका पेपर रहता है जिसमें आप हाथ से ड्राइंग बनाते हैं, ये मान लीजिए हमारा पेपर है जिसमें हम कई कमांड्स का यूज़ करके, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये फाइल टैब, यहाँ पे यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ड्राइंग वन जो कि फाइल टैब है, ड्राइंग वन जो इस यहाँ पे हम जो भी ये ड्राइंग बनाएंगे वो सभी ड्राइंग वन के अंदर आएंगे। ठीक, उसके बाद में है एप्लीकेशन बटन, यहाँ पे हम एप्लीकेशन जो ऑटोकैड रहता है वो रहता है, और क्विक एक्सेस टूल बार। इनमें से हम जो भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको हम यहाँ पे शॉर्टकट, एज अ शॉर्टकट यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जिसका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ठीक है, रिबन बार ये जो है, व्यू, क्लिपबोर्ड, यूटिलिटीज, ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज, ब्लॉक्स, लेयर्स, एनोटेशन, मॉडिफाई, ड्रॉ। तो ड्रॉ टूल बार में आप देख सकते हैं लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स और हैचिंग, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, फ्लिट, मिरर, ये सभी कमांड को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये है हमारा कर्सर। ये आप एक बार एक ओवरव्यू ले लीजिए इस यूज़र इंटरफेस का, फिर हम आपको अगली क्लास में इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली में। ओके, ऐसे ही। तो आज की क्लास में इतना ही। तो ये था हमारा ऑटोकैड। आज हमने ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देखा, ऑटोकैड के एडवांटेजेस देखे, ड्राइंग और ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है वो देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू। ठीक, तो जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें हम जाएंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे, जिसमें हम आपको पूरा इंटरफेस बताएंगे, और फिर क्लास शुरू होगी जिसमें हर एक कमांड और ड्राइंग की जो प्रैक्टिस है वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कई लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकें और अपना करियर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।